जय श्री कृष्णा। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए आपस में एक दूसरे के विचार विमर्श नहीं हुए। मैं आज फिर आपको एक विकास रूपी विषय के ऊपर ले जाना चाहता हूँ और उसके बारे में जो कुछ जातियों ने ज़बरदस्त विकास किया है, जो अपने ही लगभग थे, उनके बारे में आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। कृपया आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद उस मेरी क्लिप पे आप मनन कीजिए और मनन करने के बाद मैं कहता हूँ वो आपके अंदर एक विकास की उमंग पैदा करेगी और जब विकास की उमंग पैदा करेगी तो एक विकास की विचारधारा बनेगी और जब विचारधारा बन जाएगी तो आप उस पर दौड़ते हो जाओगे और कुछ समय बाद आपको उस प्रयास का बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अपने शहर के अंदर कुछ लोग काफ़ी वर्षों से आए हैं, कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। इस तरीके से करके अपने समाज की एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ रहने लग गई है दोस्तों। लेकिन जिस वास्तविकता के ऊपर हमको जाना चाहिए था, वहाँ से हम आज वंचित हैं। गांव में हमको अस्पृश्यता की भावना से दूसरी जातियां देखती, ये सच्चाई है। और अपने ही तरीके से अपने देश के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी और जातियां थी जिनको ये दुविधा में से पसार होना पड़ता था और उनको ये दर्द सहन करना पड़ता था दोस्तों। लेकिन उन जातियों के अंदर कुछ ऐसे नेक और भले इंसान पैदा हुए जिन्होंने अपने जाति का जड़ मूल से विकास किया और वो आज विकास इस तरीके से किया कि वो जाति हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर भी भागीदार है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी भागीदार है और राजनीति में भी भागीदार है। और वो गर्व से अपने आप को कहते हैं दोस्तों कि हम उस जाति से हैं। आज हम भी उसी रास्ते चल सकते हैं और हम कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें सोच की सबसे बड़ी जरूरत है और हमें जो सोच देने वाले यहाँ लोग हैं वो हमारे भोले भाले स्वभाव को और हमारी अशिक्षा का लाभ उठा के और अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने झुंड बनाए हैं, झुंड। और उस झुंड के अंदर हमको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जिस शिक्षा से हमारे परिवार का, हमारे जीवन का 1% भी भला होने वाला नहीं है, प्लस हमारी जो मूल सोच है विकास की, उससे भी हम बहुत दूर जा रहे हैं। हाँ, इससे यह सत्य है कि जो आदमी हमको इस विकास के मार्ग पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि झुंड के रूप में, उन आदमियों का 110% फायदा है, उनका निजी विकास है, उसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। लेकिन हमारा क्या हुआ? हमने कभी सोचा किसी के स्वार्थ के लिए हम अपने आप को भुला रहे हैं? किसी के स्वार्थ के लिए हम अपने विकास के ऊपर कितना भयंकर रोक लगा रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना निजी विकास का मार्ग ढूंढना चाहिए। जिस दिन हर परिवार विकसित होगा उसी दिन समाज एक जबरदस्त ताकत लेके और उभरेगा दोस्तों। उसका नाम सच्चा विकास होता है। आज हम सूरत शहर के अंदर 90% लोग चक्की का धंधा करते हैं। मैं मानता हूँ कि आज ही हमारा बहुत ही भाग्य से हमको ये धंधा मिला है और हम इसमें सक्सेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं भी करता हूँ, मेरा भी यही धंधा था। लेकिन इस धंधे से हम उस मंजिल को नहीं पा सकते जिस मंजिल को कुछ दूसरी जातियों ने हमारे जैसा दर्द सहन करके और प्राप्त किया। इस बिजनेस से हम हमारी रोजी रोटी चला सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक ऐसी ताकत है कि इस ताकत के माध्यम से हम हमारे परिवार का मार्ग बदल सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों का हम उस ऊंचाई पे ले जा सकते हैं कि वो जिंदगी भर अपनी गाथा गाते रहेंगे कि हमारे बुजुर्ग भले चक्की चलाते थे लेकिन आज हमको किस मंजिल के ऊपर उठा के रखा है। वो लोग अपनी प्रशंसा करते करते थकेंगे नहीं और ये ताकत हमारे अंदर है। मगर इसके लिए हमको 2 गुण पहले तो हमको किसी के बहकाव में नहीं आना है। ये जो समाज और वाड़ी वाड़ी की जो बहकावा है, ये हमारे लिए विनाशक पद्धति है दोस्तों। इसके अंदर आप 100 साल तक रहोगे तो भी मैं सत्य कहता हूं अपना विकास नहीं कर सकोगे।
अपना विकास करने के लिए अपनी मजबूत बाहों को ताकतवर बना के और अपने बच्चों को जबरदस्त शिक्षा दिलानी पड़ेगी। वो शिक्षा ही अपना एक साधन है, जिस साधन के माध्यम से हम विकास की ऊंचाई से ऊंचाई मंजिल हम पार कर जाएंगे। और जिन समाज ने, जिन जातियों ने आज इस शिक्षा के माध्यम से जो विकास प्राप्त किया है, मैं अभी उसका उल्लेख करूंगा। राजस्थान के अंदर एक मीणा जाति है दोस्तों। अपने पास में लोगों की आस्था थी, अपने पास लोगों की श्रद्धा थी, उसके माध्यम से अपना परिवार चलाते थे। लेकिन उन लोगों के पास जीवन जीने के लिए कोई मार्ग नहीं था दोस्तों। मैं उसका आगे उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन उस मीणा जाति के अंदर कुछ ऐसे तपस्वी इंसान, ऐसे विद्वत्ता वाले पैदा हुए और जिन्होंने अपनी जाति के लिए एक मार्ग चुना कि अगर अपनी जाति शिक्षा के ऊपर अपना प्रभुत्व बना लेगी तो हमको इस हिंदुस्तान के अंदर विकास के पथ पे जाने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। और आज मैं सत्य कहता हूं दोस्तों, वो जाति राजस्थान में है। जिस तरीके से हम राजस्थान में, उसी तरीके से वो राजस्थान में। आज मीणा जाति ने जो राजस्थान के राजकरण के अंदर जितने पावरफुल पोजीशन बना के बैठी, एक मीणा आज राजस्थान के अंदर मिनिस्टर है दोस्तों। और हर बड़े से बड़े पद पे, कमिश्नर जैसे पद पे, कलेक्टर जैसे पद पे मीणा जाति का प्रभुत्व है दोस्तों। आज वो गर्व से अपने आप को बोलते हैं कि हम मीणा हैं। क्या हम नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हैं, लेकिन हमको हमारा रास्ता चेंज करना पड़ेगा। बहकावे में आना हमको बंद करना पड़ेगा। हमको हमारा पूरा समय और पूरा धन सिर्फ हमारे परिवार के लिए उनको वापरना पड़ेगा। और वो भी किस लिए? हमारी बच्चों की एक अच्छी शिक्षा के लिए। हमको, मैं कहता हूँ 5 साल में देखिए आप, खाली 5 साल की आपकी जो तपस्या है वो आपको उस मंजिल तक ले जाएगी कि आप बैठे बैठे खिलखिलाओगे। मैं ऐसे परिवारों में पला हूँ, मैं ऐसे परिवारों में देखा है जो परिवार मेरे सामने कुछ नहीं थे, आज उन परिवारों ने बहुत बड़ी मंजिल पाई है दोस्तों। इसके लिए मेरे अंदर वो तड़फन है कि वो मैं आप तक समझाऊँ। आप इस मेरी बात को गहन अध्ययन करें, आप मेरी इस बात को गहनता से समझें। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ समाज के लिए ही एक मार्गदर्शन आपको कर रहा हूं कि इस विद्या प्राप्ति से ही हम उस मंजिल तक जा सकते हैं। इस असफलता से हम छुटकारा पा सकते हैं। जो जातियां हमको निम्न समझती हैं, उनसे हम, इस दुख से हम दूर हो सकते हैं। पैसे से दूर नहीं हो सकते दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपके पास में कितना भी पैसा है, वो जातियां आपको अंगुली से बताएंगी। लेकिन जब आपके पास में सरकारी डिग्रियां होंगी, उनकी ताकत नहीं कि वो आपको अंगुली से बताए। अब सवाल ये है, आप ये समझोगे कि मीणा जाति को आरक्षण है, हमको आरक्षण नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारे पास 27% आरक्षण है और उनके पास में 27 से कम है। लेकिन उनके अंदर वो एकाग्रता वाले विचार थे, उनके अंदर किसी के झांसे में आने की प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए वो लोग आगे चले गए। और हम लोग झांसे में आके हमारी जीवन का मूल्य कितना ही कीमती समय, मैंने मेरे जवानी के 20 साल इसी झांसे में आके और तबाह कर दिए दोस्तों। मेरे परिवार के लिए मैंने उसको 1 मिनट को भी इस्तेमाल नहीं किया। और जिस दिन प्रभु ने मेरे पे कृपा की और जिस दिन इस झंझट से मेरे को छुटकारा मिला, आज मैं ज़्यादा तो नहीं मगर बहुत ही खुशी दिल से ये कह सकता हूँ कि मेरे परिवार एक सामान्य, मेरा परिवार अच्छी तरीके से वो जीवन जी सकता है। और मैं अभी रुका नहीं हूँ, मैं इसमें रुका नहीं हूँ कि मैं रुक गया। मैं इसको आगे और आने वाली नई जो जनरेशन है उसका नया रूप देना चाहता हूँ। अगर भगवान ने जिंदगी दी तो मैं ये करके दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन इसके लिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप शिक्षा पे जोर दीजिए और ये बहकावे वाली जिंदगी से बाहर निकलिए। कोई किसी का भला नहीं कर सकता है ना। ये जिन लोगों के सहारे आप इस समाज के अंदर जो दौड़ रहे हो, समाज वाड़ी, आप जानिए इनकी शिक्षा कितनी है, इनके अंदर बोध कितना है, वो कितने लोगों का संचालन कर सकते हैं। अरे जो व्यक्ति अपने नाम का रजिस्ट्रेशन निकाल के बाहर आता है, वो उन साथियों का क्या भला करेगा। अरे जो आदमी एक समाज को नई दिशा देने की उसके अंदर ताकत नहीं है, जो भूले भटकों के सामने वो खड़ा होकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है, वो आदमी क्या समाज को विकास के मार्ग पे ले जाएगा दोस्तों। अपने आप को अंधेरे में मत रहो, अपने आने वाली पीढ़ियों के गुनहगार मत बनो।
अपने आप को इन दोनों बीमारियों से अलग रखो और समाज पे अपने परिवार को देखो। जिस भी हालत में हम हैं उसको हर दिन सुधारने की नीति रखिए। मैं मेरे बच्चे क्या करते हैं, कौन सी स्कूल में जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या कमी है, मैं उसको पूरी करूँ। और ऐसा नहीं है कि इस गुजरात के अंदर हमारे कोई मदद करने वाले नहीं है, बहुत है। लाइए आप उन बच्चों को लाइए जिनके 80%, 85%, 90% नंबर ऊपर है, लाइए। हम आपको बैंक से 20-20 लाख रुपए का लोन दिलाएंगे बगैर ब्याज के। मैं दावे के साथ ये क्लिप भेज रहा हूँ आपके पास, इसमें कोई झूठ कपट नहीं है। आपके बच्चे इंग्लैंड पढ़ेंगे, अमेरिका पढ़ेंगे, जर्मन पढ़ेंगे, जापान पढ़ेंगे, ये हमारा दायित्व है। अरे हमको सुविधा मिलेगी, यहाँ मिलती है, लेकिन हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो हमको ये मार्गदर्शन देने वाले, और वो देना चाहते भी नहीं, क्योंकि अगर ये उन लोगों ने वो मार्गदर्शन दिया तो अपन उनके झुंड से निकल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ना तो किसी की बुराई करता हूँ और ना ही किसी को बुरा बताता हूँ, ये मेरा धर्म नहीं है। लेकिन मेरा ये भोला भाला समाज जिस गलत दिशा की तरफ चल पड़ा है, मैं उस दिशा से रुख बदलना चाहता हूँ कि आप अपना रुख बदलिए। आपकी पीढ़ियाँ बड़ी सशक्त और बलवान हो जाएंगी, आपकी अनपढ़ता दूर हो जाएगी, आपका ज्ञान दूर हो जाएगा, और इसी शहर के अंदर आप वो मंजिल पालेंगे जिसको आप विचार नहीं करते, विश्वास नहीं करते थे। मैं कहता हूँ मेरे जीवन के अंदर ऐसे 8-10 फैमिली, मेरे बिल्कुल उन फैमिलियों के बीच से मैं निकला हूँ, और उन्हीं से ही मेरे दिमाग में ये विकास की भावना पैदा हुई थी। क्यों? मैं देखता ये मेरे जैसे लोग हैं, मेरे साथ उठने बैठने वाले हैं, आज ये कितने ऐसे ऊंचाई के ऊपर चलते जा रहे हैं। उसी दिन से मेरे दिमाग के अंदर ये जिनका घुसा हुआ था, मैंने कैसे भी विद्या प्राप्त की, किसी से भी की, उसका मैं कोई उदाया, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनको मैं मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो व्यक्ति इस विकास के मार्ग के अंदर और मेरी विकास की यात्रा में मेरा सहयोग दिया, मेरे को इस रास्ते पे चलाया, और मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। सामाजिक लेन देन एक अलग चीज़ होती है, वो सोच अलग होती है, लेकिन सच्चाई है, उसको हम नमन करते हैं, उसको हम सलूट करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा फिर ये निवेदन है कि अगर मेरी बात किसी को गलत लगी है तो कृपया उस पर नुक्ताचीनी मत कीजिए, और जो मेरे विचार हैं आप उनको अनुसरण कीजिए। अरे आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद करेगी। और किया है, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ नहीं था मगर आज उनके बच्चे उस ऊंचाई के ऊपर चले गए, तो वो समाज के लिए बड़े हितकारी हैं। और आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, हम समाज के लिए कुछ नए ब्लूप्रिंट पेश करेंगे, उससे समाज अवश्य आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कृपया मेरे शब्दों के अंदर कोई दुराचारी है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं समाज हित के लिए बोलता रहूँगा, चलता रहूँगा, मुझे कोई भी गाली दे उसकी मैं परवाह नहीं करूँगा। मैं एक ये अपने आप को बहुत बड़ा पुण्य का कार्य समझता हूँ, उससे मैं दूर हटने वाला नहीं हूँ। मैं हर आपको समय पे 10 दिन 15 दिन से ऐसी क्लिपें भेजते रहूँगा जिसमें कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं, मेरा समाज ही मेरा स्वार्थ है, मेरा समाज ही मेरा सब कुछ है। मेरा समाज आगे बढ़ेगा, मैं अपने आप आगे बढ़ जाऊँगा दोस्तों। मगर उन झुंडों से हमको मुक्ति लेनी पड़ेगी, जिस झुंड के अंदर आज हम बह रहे हैं उससे हमको 100% मुक्ति लेनी पड़ेगी, तभी हम इस दुनिया की दौड़ में आगे जा सकते हैं, वरना कभी नहीं जा सकते। मेरे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर एक बार बोलता हूँ, जय श्री कृष्णा।